एसएससी जीडी के मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। एसएससी जीडी के जब जब आप मॉक कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे सजेशन दे रहे होंगे। उसमें से एक सजेशन ये है कि कट ऑफ इतनी जाती है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तभी तो तुम्हारे नंबर इतने ही हैं। भाई मत सुनो उनकी, समझ रहे हो? ये फालतू की जो बकवास कर रहे हैं ना लोग, ये तुम्हें मॉक करने नहीं देंगे, समझ रहे हो? आपने क्या करना है, केवल अभी मॉक करना है। शुरुआती दौर में मॉक में नंबर कम आएंगे, लाजमी है। शुरुआत आप 80 से कर रहे हो, 90 से कर रहे हो, 100 से कर रहे हो, 110, 11, 20, जहां पे भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मॉक करते रहो, और मॉक करने से ही जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो करने से ही आपके नंबर बढ़ेंगे। ये वाला जो सेशन है इसे देखते रहिए, क्या अप्रोच आपने लगानी है, क्या चीजें आपने करनी है। यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, थोड़ा सा कह रहा हूं। जब जब मैं थोड़ा कहूं तो बहुत गहरी बात है इसमें, समझ रहे हो? तो ये वाला सेशन देखते रहो और मॉक करते रहो। नंबर कितने भी आ रहे हो, इस तरह से मॉक कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका नंबर बढ़ेगा अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, अगर आप ये वाली सोच डेवलप कर ले रहे हैं। अभी तक हमने 3 सेशन कर दिए हैं, चौथा सेशन आज हम कर रहे हैं। इससे पहले तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे बेहतरीन लगा, किस में आपने ऐसे नहीं किया था। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर को और इतने रुपए में एक दुकानदार इतने प्रतिशत का लाभ कमाता है, बेच रहा है, इतने का लाभ कमा रहा है। तो आपने कहा 112% की वैल्यू दी हुई है, समझ रहे हो बात? और लाभ घटकर 8% रह जाता है, मतलब कितने परसेंट की वैल्यू बतानी है? 108% की वैल्यू बतानी है। अब एक चीज समझो, 108 जो है ना, ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, इसी की वैल्यू बतानी है। आपने बोला हाँ सर, 9 का मल्टीपल है ये। आप यहां जरूर चेक करें कहीं ये नंबर तो 9 का मल्टीपल नहीं हो रहा। 8 8 16, 8 8 24 और 2 26, नहीं, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। मतलब हम क्या करेंगे, सीधे ऑप्शन में जाएंगे और चेक करेंगे 9 के मल्टीपल कितने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। सम ऑफ द डिजिट करते हैं 9 के मल्टीपल के लिए। यहां पे देखोगे 9 हो रहा है, मगर ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं है। यहां देखोगे ये 9 हो रहा है, मगर ये भी नहीं हो रहा। केवल यही ऑप्शन है 7 और 2 9, और 7 और 2 9 का मल्टीपल हो रहा है। केवल और केवल एक ऑप्शन है। मुझे नहीं मालूम, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, और ना तुम्हें कैलकुलेट करने दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर तुम इन क्वेश्चंस को ऐसे कर लेते हो ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, तुम्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा, तुम्हें बम बना दूंगा। देखो अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याएं p और q इस प्रकार हैं कि p के 10% और q के 5% का योग। अब आपने समझ लिया कि p का 10% कह रहा है और Q के कितना कह रहा है, 5% का जो योग है वो P के। अब ये लिखना नहीं है, मेरे को बेसिकली इसलिए लिखना पड़ रहा है ना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं लिखूं ना। 1/4 है, ऐसे ही लिखा हुआ, यही कहा हुआ, ये मैंने लिखा, आपके लिए लिखा। आपने क्या करना है, इस 4 की जब यहां मल्टीप्लाई करोगे ये 40% हो जाएगा P का, और यहां केवल P का 15% है। 40 में से 15 घटाओ, मेंटली करो तो आप कहोगे 25% ऑफ P बराबर ये हो जाएगा 20% ऑफ Q, और यहाँ 25 है, मतलब 5% ऑफ Q आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर आएगा, आना चाहिए। आपसे क्या पूछ रहा है, P और Q का रेशियो पूछ रहा है। तो मेरा कौन सा बच्चा ये नहीं बता सकता कि 1:5 आ जाएगा बिना पेन चलाए हुए। ये अगर आप लाइन्स पढ़ते एक बार ऐसे करके सीधे, आप ये क्वेश्चन में लिखोगे नहीं, ये 3 लाइन जो मैंने लिखी, जो कि आपको समझाने के लिए लिखी, समझ रहे हो? तो ये मेंटल कैलकुलेशन आप तभी कर पाओगे इन वाले क्वेश्चंस में, जब आप क्वेश्चन को जल्दी रीड कर पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 और 11 का तीसरा अनुपात जैसे ही उसने कहा तो आपने कहा फॉर्मूला पढ़ा है हमने, b² होता है, मतलब 11 का स्क्वायर अपॉन 5 होता है, यही होता है। 11 का मल्टीपल देख लो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन है। वैसे भी 11 का मल्टीपल करोगे 121 हो जाएगा स्क्वायर, और 5 से डिवाइड करना है, मतलब गुणा 2 करो, गुणा 2 कर दो तो आ गया इतना ही। ठीक है, वैसे कोई टाइम नहीं लग रहा, मगर फिर भी अगर आप 1 सेकंड, 1 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 मिली सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड भी आप बचा सकते हो तो उसे हम बचा लेंगे। और क्योंकि आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और सागर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो सागर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा है।
ए काम को 40 दिन में करता है, बी 80 दिन में करता है। आप डायरेक्टली एलसीएम दिमाग में भी ले सकते हो, 40 दूनी 80, 80 कम 80, और आप कहोगे कि 2 काम कर रहा है। यहां लिख लो 40 और 80, ऐसे कर लेते हैं। 80 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, कर सकता है 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं दोनों मिलके। कितना? 3 काम करते हैं, 20 दिन तक करेंगे, 60 काम करेंगे, बच कितना गया? 20 काम बच गया। 20 काम को पूरा, 20 काम बच गया। 20 पूरा करने के लिए कितना काम बाकी है? 20 काम बाकी है। किस में से? 80 में से। तो कितना आ गया फ्रैक्शन में मेरे प्यारे बच्चों? 1/4 आप कह दोगे। ये काम इतनी स्पीड से हो रहा था ना, लिखने की जरूरत नहीं थी, मेंटली भी आप इसे कर सकते थे, मगर कैसे करके बताऊं आपको, ये आपने समझना है। एक टेबल का अंकित मूल्य दे रखा है 1880, ठीक है। अंकित इसे 15% की छूट पे बेच रहे हैं, मतलब 100 की चीज को कितने में बेचेगा? 85 पे बेचेगा। 85 पे बेचने का मतलब है कि 7 का मल्टीपल होगा, 17 का मल्टीपल होगा। आपने इसे चेक करना है, ये 17 का मल्टीपल तो नहीं है, आपने बोला नहीं है। नीचे 17 का मल्टीपल होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या 17 का मल्टीपल है? नहीं है। 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए। कहां तक टेबल याद होनी चाहिए? 20 तक। 17 से इसे चेक किया, ये क्या डिवाइड होता है 17 से? आपने बोला नहीं हो रहा है। करके दिखाऊं? 17 8 136, 13 बच गया, 138 आ गया, नहीं हो रहा है। 17 9 136, इस वाले को चेक कर रहा हूं, ऊपर वाला तो नहीं हो रहा, अब इस वाले को कर रहा हूं। 17 9 153, 13 बच गया, 138 नहीं आता है। 17 कितने? 17 9 153, 6 आ गया, 17 चकू 68। एक ही ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, पहाड़ा याद होगा ना। अगर किसी बच्चे को पहाड़ा याद है तो वो क्वेश्चन उड़ा देगा, और अगर पहाड़े याद नहीं है ना बेटा, तो पहाड़ जैसे सवाल लगेंगे, ये याद रखना। अगला सवाल देखो भैया, कर करके थक गया मैं। किसका सवाल है? जितनी दूरी जाता है उतनी दूरी आता है। एवरेज स्पीड का सवाल है, जितनी दूरी जाता है उतनी दूरी वापस लौट के आता है। क्या फॉर्मूला था? 2ab अपॉन a प्लस बी। घर में चिल्ला दो, चीख दो मेरे प्यारे बच्चों। आप कहोगे बिल्कुल सर चीख रहे हैं, चीखो और याद कर लो इसे। 140 ये आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया, 7 आ गया, 8 6 48। देखो यहां पे भी आपको बहुत ही प्यारा बताऊंगा, 7 से इसे सीधे डिवाइड कर सकते हो। अगर ये 9 होता तो आप कह देते 70 हो जाता, मगर 70 नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 49 होता तो 10 बार मतलब 70 बार चले जाता, उससे क्या है? कम है, तो 69 68 होना चाहिए था। एक ही ऑप्शन है। बोलोगे सर ठीक है। इस तरह से हम बचेंगे कैलकुलेशन करने से। और अगला सवाल देखो, 50 और 80 के बीच में। ये सवाल बहुत सारे तरीके से हो सकता है। आप कहोगे कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? मैं कहूंगा 25 होते हैं। मैं आपसे कहूं 1 से 50 तक कितने होते हैं? आप बोलेंगे 15 होते हैं। इसका मतलब 50 से 100 तक, मतलब 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर आ गए? आपने बोला 10 आ गए। बोले मगर ये तो पूछा ही नहीं। 50 से 80 पूछा, 80 से मेरे प्यारे बच्चों 100 तक देखो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। एक है 83, एक है 689 और एक है 97। 3 प्राइम नंबर और घटाने पड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7। आगे बात समझ में? निकाल भी सकते थे आप सीधे सीधे 50 से 80 के बीच में 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल लिखा हुआ है। सवाल में कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी ने अकेले काम शुरू किया, 4 दिन तक काम किया, बी अकेले शेष कार्य 18 दिन में पूरा करता है। तो 15 दिन में कर रहा था, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 15 दिन में कर रहा था 15। एक दिन में एक काम करता है। कितने दिन तक अकेले काम किया? 4 दिन तक अकेले ही किया, तो 4 काम करेगा। बचा कितना काम? आपने बोला 11 काम बचा। 11 काम जो ये बचा हुआ काम है किसने किया? आपने बोला बी ने किया। कितने दिन में किया? 18 दिन में किया। मतलब एक दिन में कितना कर रहा है? 11/18 काम कर रहा है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर। अब एक चीज जो आपने समझनी है वो ये है, ए और बी मिलके अब काम करेंगे। ए कितना काम करता है? 1 काम करता है। बी कितना काम करता है? 11/18 करता है। दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितना करेंगे? 29/18 काम करेंगे। 29/18 काम करेंगे और टोटल वर्क करना है उन्हें 15। कितना टाइम लेंगे? तो 29, ओ भैया सॉरी, 15 × 18/29 ये करना है आपने। 29 वाले सारे ऑप्शन है। 15 × 18, 15 × 20 करो, 300 होता है। उसमें से 30 माइनस कर लो, 300 में से 20 माइनस कर लिया, 30 माइनस कर लिया तो आ गया 270। 270 ये देखो जी,
9 बार आता, 8 बार आएगा, 8 बार वाला एक ही, सॉरी 10 बार आता, 10 बार आता, 990 हो जाता। तो आप बोलोगे 9 टाइम्स आ जाएगा, 9 टाइम्स वाला केवल एक ही ऑप्शन है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन ये रहा। पवन ने एक दुकान से एक जोड़ी जीन्स खरीदी जो उसे 20% की छूट दे रहे थे। यदि जीन्स की जोड़ी की नियमित कीमत 1800 रुपए, तो पवन ने कितना भुगतान किया? 1800 रुपए की है, 20% के डिस्काउंट पे खरीद रहे हो। 1800 का 10% 180 होता है, 20% 360 होता है। आपने कहा 360 घटाऊंगा, मैं बोलूंगा घटाओ मत, ऑप्शन पे जाओ। आप बोलोगे 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है आपको। जैसे ही कुछ मिला ऑप्शन पे जाओ, कुछ मिला ऑप्शन पे जाओ, कुछ मिला ऑप्शन पे जाओ, घटाओ मत। वो जो आप घटा रहे हो उसमें टाइम लगा रहे हो, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वो 1 सेकंड 2 सेकंड आपने बचा लेना है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा आसान है तो उसे उतना जल्दी करना है। कोई चीज अगर टफ है, बड़ी है, उसमें थोड़ा टाइम ले लो। यहां जो टाइम बचाओगे वो उन क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे जो थोड़े लेंथी है, जिनमें कैलकुलेशन के अलावा और कोई और तरीका नहीं है। 500 मीटर लंबी एक गोलाकार दौड़ में ए और बी 4 मीटर और 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से शुरू करते हैं, क्रमशः एक ही समय पर एक ही दिशा में। बार बार ये क्वेश्चन आ गया, एक आदमी 4 की स्पीड से जा रहा है, एक आदमी 5 की स्पीड से जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक को रोक लें तो इसे 0 किया, इसे भी ये किया, ये 0 हो गया, मतलब ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। और कितना इसे दौड़ना है? तो आप बोलेंगे 500 मीटर दौड़ना है मास्टर साहब, तो मैं कह दूंगा कि 500 सेकंड लगेंगे। कोई भी बच्चा कह दे कि सवाल समझ में नहीं आया तो करो इन्हें ऐसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या हो रहा है। आपने कहा 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन के औसत। प्राकृतिक संख्याएं कहां से होती हैं? 1 से लेके 5 तक होती हैं। फॉर्मूला क्या है घन का? पहले तो उसका सम का फॉर्मूला क्या है, उसके योग का फॉर्मूला क्या है? तो आप कहोगे कि n+1/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। पहले हमने सम का फॉर्मूला निकाला और उसके बीच के अंतर 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत। वर्ग का क्या फॉर्मूला है? n+1 2n+1/6, ये उसके वर्ग का फॉर्मूला है। दोनों में आप क्या रखेंगे? n की जगह 5 रखेंगे, जो भी है 5 रखने के बाद 5 से डिवाइड कर देंगे। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखना आप आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। n की जगह 5 पुट कर रहा हूं, 5 × 6/2, ये रखा, स्क्वायर किया, माइनस 5 × 6 × 5 दूनी 10 और 11, 11/6, 6 से 6 कट गया, 2 से ये कट गया, 3, 15 आ गया। 15 का स्क्वायर करोगे 225 माइनस 55 आ गया, इसमें से इसे घटाओगे तो 170 आ जाएगा। किससे डिवाइड करना है मेरे प्यारे? 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करोगे केवल और केवल 34 आंसर आ जाएगा। इसमें क्यों टाइम लगना था? इसमें क्यों टाइम नहीं लगना था? इसमें अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो डायरेक्टली आप कर पाते, आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगना था, मगर आपने इस तरह से करने की कोई भी जहमत नहीं उठाई। ये जान करके हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उड़ाना सिखा दूंगा, बताना सिखा दूंगा, करना क्या है क्या नहीं करना है सब बता दूंगा, बस क्वेश्चन देखते जाओ। लास्ट तक क्वेश्चन देखना, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। टैंक की क्षमता दे रखी है, का मतलब है वॉल्यूम दिया हुआ है। कैसे पता लग रहा है? मीटर क्यूब दिया हुआ। इसका आधार का व्यास 28 मीटर है। टैंक की गहराई पूछ रहा है, आपने बोला वॉल्यूम जो होता है वो होता है πr²h। πr², r की जगह देखोगे तो 28 नहीं 14 रखोगे, तो पाई का मतलब 22/7 × 14 का स्क्वायर करोगे। वॉल्यूम आपको दे रखा है 6160। अगर मैं कहूं कि इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो मेरे प्यारे 616 आ जाएगा। तो आप h की जगह कह दोगे 10 होगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? तो मैं कहूंगा कि बेटा मेरे को रटा हुआ है, और आप बोलेंगे सर आपको ऐसे कैसे रटा हुआ है, और मैं आपको भी रटा दूंगा। ये वाली बात मेरी ध्यान रखना। r अगर 7 है, आर की वैल्यू लिख रहा हूं यहां नहीं, आर की वैल्यू अगर 7 है, 14 है, 28 है, इसके लिए याद करो, क्या याद करो? πr²। बोले तो एरिया कितना होता है? तो ये हो जाए, ये 2πr, पहले तो 2πr देखो, 2πr बोले तो पेरीमीटर कितना होता है? 7 रखोगे तो 154 हो जाएगा। यहां देखोगे, अरे मैं क्या कर रहा हूं, 44 हो जाएगा। अरे कभी कभी हम कर देते हैं गड़बड़ी, तो जब हम गड़बड़ी कर देना तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करो, है ना? इग्नोर नहीं करो, बताओ हमें कि कहां पे गड़बड़ हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपने रटना है। रटने का मतलब ये क्या रटना है? ये रट लेना है।
हाँ देखिए, तो आपने क्या किया, 2 पाई r, इसका मतलब होता है 22/7, r की जगह 7 गुणा के 7 रखा, ये कट गया, 154 आ गया, यहां पर आ जाएगा 44। ठीक है, जब 14 रखोगे तो इसकी वैल्यू होती है 616, इसकी वैल्यू होती है 88। 28 का आपने कमेंट करना है, रट्टा भी मार लेना है। इसी तरह से 3.5 भी आपने कमेंट करना है कि सर क्वेश्चन नंबर 11 में 28 के लिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, किसका, सर्कल का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर की ये वाली वैल्यू क्योंकि मुझे याद थी तो मैंने कहा ओ ये तो मैं सीधे बता सकता हूं, और मैं सीधे बता सकता हूं तो मैं क्यों ना बताऊं भाई, क्यों मैं किसी और बच्चों को कहूं कि भाई तू सिलेक्शन ले ले, मैं नहीं लूंगा। मैं अपने आप से कहूंगा कि क्योंकि मुझे याद है तो मैं जल्दी करूंगा और मैं इस तरह से इसका सिलेक्शन ले लूंगा। अगली दिन जब भी आप मिले तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे कही। इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपने बोला एक्स जो होगा ना सर वो इसका और इसका मल्टीपल होना चाहिए, मगर मैंने कहा कि यार ये 7 से तो ये वाला 7 कट जाना है, तो 7 का मल्टीपल नहीं होगा, मगर 17 का मल्टीपल जरूर होगा। आपने 17 का मल्टीपल देखना है, कौन सा ऑप्शन है। आपने बोला 17 दूनी 34, ये वाला लग रहा है मेरे को। 17 एकम 17, 136 आ रहा है। 17 अट्ठे 136 होता है। ये जो मास्टर है, ये जो टीचर है, ये जो पेपर बनाने वाला है, इसे पता है कि 17 का पहाड़ा नहीं आता बच्चों को। यहीं से सवाल पूछो, यहीं से सवाल पूछ रहा है। ये आपने याद रखना है कि किस तरह से हमने देखा। जो x है या तो वो 17 का मल्टीपल होगा या वो इसका मल्टीपल होगा। 7 का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 बार कट गया, 7 से ये भी कट जाएगा, है ना। तो 7 का नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास 63 के पास है क्या, 9 और 7 है। 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए, कहने का मतलब 5 का मल्टीपल तो कट जाना है, तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल भी केवल तीसरा ही ऑप्शन है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इसने कहा 5 रुपए में 2 पेन खरीदता है, तो एक पेन कितने में खरीदता है, 5/2 रुपए में खरीदता है। प्लस अगला जो पेन है 5 रुपए में 3 खरीदता है, मतलब 5 रुपए में 3 पेन खरीदता है। इस तरह से उसने कितने पेन खरीद लिए, 2 पेन खरीद लिए। कितने के खरीद लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 + 10/6। 2 पेन कितने में खरीद लिए, 25 रुपए में। 6 नीचे लिखा हुआ, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 का मान आ गया 25/12। 12 पेन कितने में खरीद रहा है, 25 रुपए में खरीद रहा है। आपको बोल रहा है 20% का लाभ कमाना है। भैया कॉस्ट प्राइस को 120 कर दो, कॉस्ट प्राइस को 120 कर दो। 12 से 12 कटे जा, नहीं 12 से 12 मत काटो, निकालना क्या है हमें, 12 पेनों का ही निकालना है। 12 को मत काटो, 12 को मत काटो, 2 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 2 से इसे काट दिया 6 बार, तो 5 छके 30 आ गया। 30 रुपए आंसर हो जाएगा। 12 पेन कितने में बेचेगा, 30 रुपए में बेचेगा। थोड़ा सा प्यारा कर दिया, मगर ये तरीका आसान हो सकता है। एक और बार देखना, ऐसे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन, किसका मल्टीपल होना चाहिए। आपने बोला आयतन कह रहा है, 11 का मल्टीपल होगा। मैंने कहा एक और चीज देखना, किसका आयतन है, शंकु का आयतन है 1/3। आपने हमेशा देखना है कि 3 का मल्टीपल तो नहीं होना चाहिए कुछ h। आपने बोला ठीक है सर, ऊंचाई जो है वो ये वाले 3 को काट देगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं आने वाली। फिर मैंने कहा 7 का भी मल्टीपल देखो कुछ। आपने बोला हाँ सर, त्रिज्या जो है वो 7 का मल्टीपल है, तो वो पॉइंट में नहीं जाने वाला। 11 का मल्टीपल होगा। पहला ऑप्शन देखा नहीं हो रहा है, दूसरा ऑप्शन देखा हो रहा है, तीसरा ऑप्शन देखा नहीं हो रहा है, चौथा ऑप्शन देखा नहीं हो रहा है, और केवल दूसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कर देना। आई होप आपको मेरी ये कहानी, मेरी ये बातें समझ में आ रही हो कि क्या देखने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। कब कर पाओगे, जब फॉर्मूले याद होंगे। बिना फॉर्मूले याद किए ये सवाल करना मुश्किल है। कैलकुलेशन से बचा देंगे, कैलकुलेशन कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, ऐसा पेपर सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। 2 ट्रेन है, एक मुंबई से आ रही है और एक दिल्ली से आ रही है, और दोनों मिल जाती हैं बीच में आके। तो जब वो मिलती हैं तो एक ट्रेन 99 किलोमीटर ज्यादा चलती है, जबकि जो दूसरी ट्रेन है वो कितना ज्यादा चलती है, आप बोलेंगे मतलब ज्यादा चलती है ना। तो दोनों सेम समय पे चलती हैं, 7 बजे दोनों चली, और जब यहां पे मिली मान लो 8 बजे, तो 1 घंटे ये चली और 1 घंटे ये चली। का मतलब है, मान लिया मैंने, ये टी टाइम ये चली और टी टाइम ये चली।
ये वाली ट्रेन ज्यादा चली है, ये वाली ट्रेन कम चली है, दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है 11t हो गया, वो उसकी वैल्यू 99 दे रखी है। 11 से जब आप इसे काटोगे तो t की वैल्यू 9 आ गई, t की वैल्यू 9 आ गई, और अब पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस उन दोनों सिटीज के बीच की कितनी होगी, तो 9 का मल्टीपल होगा। सारे ऑप्शन 9 के मल्टीपल नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। फिर आपने देखा 6 और 11 आ गया, 4 आ गया, 41 इंटू 9 करोगे तो 369 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। ये सवाल बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत सारे बच्चों के इसने होश फाख्ता कर दिए। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक चीज जो आपको नहीं याद है वो ये समझना कि वो आपको फॉर्मूले याद नहीं है। तृतीय अनुपाती की बात करूं तो आप कहोगे क्यू स्क्वायर अपॉन पी होता है, और पी क्यू और आर का चतुर्थानुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें तो क्यू आर अपॉन पी होता है। रेशियो दिया हुआ, इनसे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और 5:6 आ जाएगा। क्यू और आर का रेशियो ही पूछा जा रहा है, आप सीधे आंसर कर देंगे 5:6 हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको तो एक बार वैल्यूज याद करनी चाहिए, आंसर्स याद करने चाहिए। ये बहुत ही प्यारा सवाल है। आज ही हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का टेस्ट दिया, आज का पेपर का ये सवाल आपका यूं हो जाना चाहिए था। 3 सालों में कोई धनराशि मूलधन का 33.1% है, प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताओ, तो आप कह देंगे 10% के हिसाब से डायरेक्टली कह सकते हो। आप बोले कि नहीं पता सर मुझे, तो मैं आपको याद दिला दूं, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 की चीज 11 की हो जाती है 1 साल के बाद, और 10 का क्यूब 11 का क्यूब हो जाता है 3 साल के बाद। 3 साल अगर कर दिया जाए, 10 का क्यूब देखेंगे तो 1000 होता है, और 11 का क्यूब देखेंगे तो 1331 होता है। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर हमें 331 का इंटरेस्ट मिल रहा है, किस पे, 1000 पे, इंटू 100 कर दूंगा, 2 0 ये उड़ गए और ये हटेगा, यहां पे 33.1% आ गया। तो इसे मेरे प्यारे बच्चों आप कह दोगे कि ये क्या होती है, तो आप कहेंगे कि सर ये रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। डायरेक्ट इंजीनियरिंग अगर होती तो हम सीधे तरीके अपनाते, मगर हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की, हमने देखा कि 33.1% कहां से आता है, तो ये तरीका आपके सामने निकल करके आया। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही उम्दा सा सवाल है, इकलौता ऐसा सवाल जो मुझे लग रहा है कि हल्का सा कैलकुलेटिव है। सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि z का वर्ग बताइए जबकि सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या, ठीक हो, जो z से इसफल होता है, 24 और 36 से विभाज्य है। मतलब 4 अंकों की वो संख्या पहले तो बताओ जो 24 और 36 से विभाजित होती है। तो आपने बोला 24 और 36 का एलसीएम ले लेंगे, 72 आ रहा है। फिर 4 अंकों का वो छोटे से छोटा नंबर बताना है, तो आपने बोला 1000 को 72 से डिवाइड करेंगे। 72 1 टाइम 72 मेरे प्यारे बच्चों 28 आया, 0 आ गया। फिर आपने कहा चौके कर लेंगे, 4 बार करोगे 288 हो गया। 288 मतलब 8 और चाहिए, तो मैं कहूंगा 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या 1008 है। 1008 वो सबसे छोटी संख्या है जो 24 और 36 से डिवाइड हो जाती है। इस 1008 को अगर आप 40 से डिवाइड करोगे तो 40 से जब आप इसे करते हो, 40 दूनी 80 आ गया, और आपने कहा कि 20 आ गया, 8 आ गया, पंजे किया 200 आ गया, और आपने कहा 8 आ गया। 8 का जो शेषफल है जो रिमाइंडर है, उसका स्क्वायर बताना है, तो आप कहेंगे 64 आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल किया जा सकता था। अगर किसी बच्चे को कुछ और तरीका इसका लगता है कि हो सकता है तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। मगर पूरे पेपर में अगर आप देखो ना, एक सवाल हम अभी तक कैलकुलेट कर रहे हैं, केवल एक सवाल, जिसमें भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा भयानक नहीं है। तो अगर नहीं है कैलकुलेशन भयानक तो क्यों ना कर दे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी, एक पौधे की ऊंचाई दे रखी है 2 मीटर की। ओहो हो, मैंने 1.2 लिया था ये, अच्छा नहीं, एक पौधे की ऊंचाई दे रखी है 1.2 मीटर,
1.2 मीटर का एक पौधा है और ये हर साल 2% की प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता है। पूछ रहा है तो 3 वर्ष बाद पौधे की ऊंचाई क्या होगी, मतलब 1.2 को बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है? 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02। 3 साल के बाद मतलब 3 बार ऐसा करना है, इसका प्रोडक्ट करना है। एक चीज बताओ, जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएंगी मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर 2, 2 4, 2 6 और 1 7, मगर यहां पर आपको क्या दिया गया है? तो आप कहेंगे सर आपके साथ धोखा हो रहा है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे साथ धोखा होगा अगर तुम इस सवाल को पहचान नहीं पाए। तुम इसमें यूनिट डिजिट देखोगे, तुम इससे मोहब्बत करोगे, तुम्हें लगता होगा कि ये सवाल तुम्हें बिना कैलकुलेशन के हो जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि अगर इस सवाल में अप्रोक्सीमेशन नहीं लिखा हुआ है तो एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा होगा, मगर अगर आप इसे ऑब्जर्व नहीं करोगे तो बेटा तुम्हारा कटेगा। और तुम्हारा ना कटे इसलिए ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें आनी चाहिए कि यहां पर ये सवाल अप्रोक्सीमेशन का है, क्योंकि पॉइंट के बाद 7 डिजिट आनी चाहिए थी और इस क्वेश्चन में केवल कितनी डिजिट दे दी गई हैं? आप बोलेंगे अरे सर इसमें तो 3 ही डिजिट दे दी गई हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में केवल 3 ही डिजिट दे दी गई हैं तो आप उसे अप्रोक्सीमेशन से कैसे करोगे? आप उसे मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करोगे? डिविजिबिलिटी से कैसे करोगे? इट मींस कि आपको इस सवाल में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत ही छोटी सी। फटाफट कैलकुलेट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों और कैलकुलेशन करके आंसर करिएगा। ये भी सीखना जरूरी है कि सांप जहरीला है या नहीं है। केवल सांप को देख करके मार देना से काम नहीं चलेगा। किसी ऐसे सांप को आप ना मार दें जिसमें जहर हो। वैसे ना तो सांप को मारो ना उसके जहर को मारो, वो प्रकृति की चीज है, उनकी भी जरूरत है हमें। और क्यों जरूरत है ये भी समझिए। देखो सांप अगर मर जाएंगे दुनिया से तो चूहे कहां जाएंगे? चूहों को आप मार नहीं पाओगे। और चूहे अगर बढ़ गए तो आपका अनाज खा जाएंगे, आपका चिकन खा जाएंगे, आपका मटन खा जाएंगे। इवन अगर चूहे बढ़ गए तो इंसानों तक को खाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए सांपों को पालो ऐसा मैं नहीं कहता, मगर सांपों को मत मारो ये मैं कहता हूं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के सेशन के साथ। तब तक ले बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू वेरी मच।